से है क्वेश्चन नंबर 5। फिगर जो गिवन है हमने ड्रा की है। यहाँ पे एक सर्किल है और कुछ ट्रायंगल्स उसके अंदर दिए गए हैं जिसकी हमने एंगल्स की मेजरमेंट फाइंड आउट करनी है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 में हमें फाइंड आउट करनी है एंगल BAT। तो पहले BAT को ले लेते हैं। कौन सी एंगल है ये? BAT। ये B है, ये A एंड ये T। तो यानी कि ये जो एंगल है A वाला, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है कि ये जो एंगल है इसकी मेजरमेंट क्या है। ये जो कोई भी जो सर्कल का रेडियस अगर टेंजेंट को टच कर रहा होता है तो ये यहाँ पे जो एंगल बनने वाला होता है वो होता है 90 डिग्री। तो पूरे अगर इस ट्रायंगल को ले लें, पूरे इस ट्रायंगल को ले लें AOB को, तो ये होगा 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ये हम माइनस कर लें, एंड आल्सो माइनस 46 डिग्री ये वाला एंगल B वाला 46 डिग्री। तो ये सोल्व करते हैं। 180 माइनस 90 यानी कि 90 एंड 90 माइनस 46, 90 माइनस 46 इज इक्वल टू विल भी होगा 44 डिग्री। तो ये तो हो गया जी एंगल BAT। अब जो सेकंड चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है एंगल PTC। एंगल PTC, तो PTC T सेंटर में, तो मतलब ये वाला एंगल PT एंड C। तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरी है हमारे पास इसके तो मेजरमेंट हो। अच्छा, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तो ये एंगल है, ये हमारे पास 44 है। अच्छा, दूसरा हमने ये फाइंड आउट करना पड़ेगा ताकि हम T का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सकें। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए देखते हैं यहाँ पे क्या चीज़ है। सबसे पहले हम जानते हैं ये जो आधा है ये है 90। ये जो है ये एक स्ट्रेट लाइन है, सॉरी राइट एंगल है, तो ये तो है 90 डिग्री। और ये जो आधा है ये भी है 90, यानी कि ये टोटल तो है 180। हम जानते हैं वैसे भी ये स्ट्रेट लाइन है और ये जो पूरा जो है सर्कल का ये मतलब सेमी सर्कल हो रहा है, तो ये तो है 180। अब 180 में ये हमारे पास 90 गिवन है एंड आल्सो 69 इज़ आल्सो गिवन। सो यहाँ पे ये 69 भी है एंड ये 90 भी है। तो बाकी जो रहता है 180 में से, यानी कि हम ये यहाँ पे करेंगे 90 प्लस 69, तो ये हो जाएगा 9 एंड 9 प्लस 6 15, 159। तो 180 में से अगर हम 159 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे 7 बच गया और 5 गए यानी कि 2, 21 डिग्री। तो ये जो है चीज़, ये यहाँ पे जो ये एंगल है हम कह सकते हैं ये है 21 डिग्री। अब इस 69 को अगर माइनस करें 180 में से, तो बाकी जो हमारे पास रहता है वो है एक ये 21 डिग्री एंड एक ये जो कि राइट एंगल है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो राइट एंगल है यानी कि 90 डिग्री। तो 90 प्लस 21 करें तो ये हो जाएगा 111 डिग्री, 111 डिग्री। अब हम इस पूरे ट्रायंगल को ले लें CAT को। तो C है हमारे पास 44 डिग्री प्लस A है हमारे पास 111 डिग्री। अच्छा, तो ये हो जाएगा टोटल 4 + 1 5 एंड 4 + 1 5 एंड 1 155 डिग्री। तो जो अगर पूरा ही ट्रायंगल हम ले लें तो हम जानते हैं ये है 180 डिग्री माइनस 155 डिग्री, तो ये हो जाएगा 25 डिग्री। 180 में से 155 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 25 डिग्री। अब करें हम सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 13B D3 से। तो जो गिवन है हमारे पास, द फिगर शोज अ सर्किल, ये सर्किल ठीक है, सेंटर O एंड AC इज़ अ टेंजेंट। AC ये टेंजेंट है जो कि सर्कल को टच कर रहा है। तो सर्कल एट A एंड OBC इज़ अ स्ट्रेट लाइन। OBC ये एक स्ट्रेट लाइन
बी गिवन है। गिवन दैट ए सी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, ये हमारे पास 18 सेंटीमीटर गिवन है, एंड आल्सो बी सी 12 सेंटीमीटर। सो हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर 1 रेडियस, नंबर 1 जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है वो है रेडियस। तो पहले रेडियस को, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस में अगर हम देखें तो ये यहाँ पे रेडियस है और आल्सो ये यहाँ पे रेडियस। तो ये हम आराम से पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए सोल्व कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है हमारे पास कि ये जो ये यहाँ से लेंगे, यहाँ से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। हम जानते हैं जो भी टेंजेंट रेडियस को टच करता है तो बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ से अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये इसकी सामने वाली जो हो गई मेजरमेंट, और वो है r प्लस 12 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो ये r है लेकिन यहाँ पे 12 भी है। तो पूरे इस ट्रायंगल का जो है, हम अगर पाइथागोरस थ्योरम के ज़रिए इसका एरिया फाइंड आउट करें तो हम रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन होगी पहले सी स्क्वायर यानी कि r प्लस 12 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर यानी कि ये r स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 18 स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा रेडियस के लिए इक्वेशन। सोल्व करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर के रूल के हिसाब से, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 12 24 और r प्लस 12 का स्क्वायर रूट क्या होता है 144, जानते हैं हम 144। अच्छा, r स्क्वायर सेम रहेगा प्लस 18 का स्क्वायर रूट जो होता है ये होता है 324। चलें यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं। 18 इंटू 18 कन्फर्म कर लें, 8 18 द 4, ये 4 आ जाएगा हमारे पास, एंड 14, तो ये हो जाएंगे 8 18 द 144, 4 और 14 ऊपर जाएंगे 118 19 एंड 32, तो ये हो रहे हैं हमारे 324 324। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, r स्क्वायर अब जो रहेगा 24r इज इक्वल टू 324 एंड ये यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 24r इज इक्वल टू 324 में से 144 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 और 40। अच्छा, तो ये हो जाएगा 180 180। अच्छा, दोनों साइड से 24 को लगाएंगे, डिवाइड करेंगे ताकि r आइसोलेट हो जाए, और ये हमारे पास आ रहा है, कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 180 डिवाइड बाय 24 इज इक्वल टू 7.5। सो r इज इक्वल टू 7.5। ये हो गया हमारा रेडियस, यानी कि ये जो चीज़ है हमारी आ गई अब 7.5। यहाँ पे भी हम नोट कर लेते हैं ताकि जो अगली चीज़ है वो हमें समझने में आसानी हो जाए। अब चलते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ, जो कि है एंगल AOB। वी हैव टू फाइंड इन पार्ट 2 एंगल AOB। तो एंगल AOB देखते हैं, AO एंड B, यानी कि ये वाला जो हमारा सेंटर वाला एंगल है, हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, tan थीटा। जहाँ पे हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल हो तो हम tan थीटा एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस के ज़रिए ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या होता है इसका फार्मूला, tan थीटा एंगल AOB विल बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हमारा क्या होगा, यहाँ से अगर हम ले लें, इसको बेस ले लें तो परपेंडिकुलर है 18 एंड बेस है हमारा जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया है 7.5। तो ये हो जाएगा एंगल AOB। 10 अगर इज इक्वल टू के इस साइड होगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स में, यानी कि 10 -1 एंड 18 को 7.5 से
सोल्व करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4। तो 10 इनवर्स में 2.4 करें तो हमारी जो एंगल आएगी AOB विल बी इज इक्वल टू 67.38 डिग्री, और राउंड ऑफ करें तो इसको कह लेते हैं हम 67.4। तो ये आ गई हमारी एंगल AOB, यानी कि ये वाली जो एंगल है हमारी ये। अब हमें पार्ट 3 में जो फाइंड आउट करना है द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो यहाँ पे ये जो शेडेड रीजन है, ये पूरा ट्रायंगल है, इसमें ये जो शेडेड रीजन है हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, पहले इस पूरे ट्रायंगल का हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से हम इस जो पीस है ये सेक्टर कहते हैं सर्कल का, तो ये जो पीस है सेक्टर इसका एरिया माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले इसके फार्मूले ले लेते हैं। पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल, पार्ट 3 में जो चीज़ हमसे कही गई है, दी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, ये आपने डेटा ज़रूर बनाना है, अदरवाइज़ आपके मार्क्स जो हैं वो कट हो जाएंगी, और डेटा बनाने के अलावा क्वेश्चन करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब जो द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के लिए हम पहले फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया फार्मूला जो है हमारे पास 1/2BH, 1/2, तो 18 इंटू 7 पॉइंट, तो ये 2 on the 2, 9 to the 18, 9 into 7.5 will be equal to 67.5. So area of the triangle formula 1/2BH, और 1/2 बेस हमारा है 18 एंड हाइट 7.5, तो 2 1 the 2, 9 to the 18 एंड 9 को 7.5 से करें तो ये हमारा आ रहा है 67.5, यानी कि जो एरिया है वो है 67.5 सेंटीमीटर। ये हो गया एरिया ऑफ द ट्रायंगल का कंप्लीट। अब उसमें से हमने ये चीज़ जो है, ये जो सेक्टर है सर्कल का, ये चीज़ हमने माइनस करनी है। तो यहाँ पे एक हमारे पास और फार्मूला है थीटा अपॉन 360, ये पूरी सर्कल की मेजरमेंट होती है, उसमें से हमने ये थीटा यानी कि जो एंगल की मेजरमेंट होती है ये वो चीज़ हमने लेनी होती है। तो अच्छा, इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है हमारा एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल है, और वो हम समझ सकते हैं कि 360 डिग्री है, तो ये सर्कल ही है। अब ये जो थीटा है ये भी हमने अभी एंगल जो फाइंड आउट की है, क्या है 67.38, तो 67.4 ले लेते हैं हम यहाँ पे, 67.4 को 360 से हम डिवाइड करेंगे, इनटू पाई की वैल्यू लगाएंगे 3.14 एंड आर स्क्वायर, यानी कि जो हमने फाइंड आउट किया था आर रेडियस 7.5 का स्क्वायर। तो इस पूरे को पहले हम कैलकुलेटर पे सोल्व कर लेते हैं। तो ये आ रहा है हमारे पास 33.0 समथिंग है, हम ले लेते हैं 33, तो ये है इज इक्वल टू 33 ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया एरिया ऑफ द सेक्टर। तो अब हमारे पास टोटल जो एरिया है वो है 67.5, जो कि ट्रायंगल का एरिया है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल है माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, so the area of shaded region will be find out.
So area of the triangle is 67.5 minus 33 is equal to, जो एरिया आ रहा है हमारा वो आ रहा है 34.5. सो द डियर स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितनी लग रही है. आफ्टर सॉल्यूशन वी विल गेट द आंसर, बट इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन you can write me in comment box. Thanks for watching and please subscribe my channel.